ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3√5x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट ऐसे करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए और सम इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 1 और 10 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 1 इंटू 10 कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। अब यहाँ पर ये तो 10 आ गया। अब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए माइनस का 3√5। मैंने पहले बताया था कि इस नंबर को हमें ऐसे फैक्टर्स में बनाना है जैसा रूट यहाँ पर आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 के जब हम फैक्टर करने जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5। 5 को अगर हम फर्दर फैक्टराइज करके देखेंगे तो ये आ जाएगा √5 इंटू √5। इतना क्लियर है? तो हमें नंबर्स ऐसे ही बनाने हैं। इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2√5। ये कितना आ जाएगा? √5। ठीक है, दोनों प्लस हो नहीं सकते क्योंकि प्लस करने के बाद मल्टीप्लिकेशन तो इनका 10 आ जाएगा, लेकिन इनका जो सम है वो तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों क्या होंगे? माइनस रहेंगे। इतना क्लियर है? इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? माइनस का 3√5 और प्रोडक्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं माइनस का 2√5x में, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का √5x, और ये बाकी का बचा हुआ प्लस का 10, और ये बचा हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? x माइनस का 2√5। यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का √5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस का, अगर हम यहाँ से √5 कॉमन लेते हैं तो 10 में अगर हम देखें तो 10 को अगर मैं √5 से डिवाइड कर दूँ तो बचेगा क्या? 2√5 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये आ जाएगा 2√5। इतना क्लियर है? ये आ गया। अगर ऐसे क्लियर ना हो तो इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो वैसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 10 कितना आता है? 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 आता है। इसको √5 से फर्दर डिवाइड करो तो इसको भी √5 से फर्दर डिवाइड करो, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा? 2√5 बचेगा बस, क्योंकि यहाँ से इन दोनों में से कैंसिल आउट करोगे तो एक √5 बच जाएगा, बाकी का 2 है। इतना क्लियर हो गया? इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। x माइनस 2√5, x माइनस 2√5 दोनों में कॉमन आ गया। बाकी का इधर क्या बचेगा? x, इधर क्या बचेगा? माइनस का √5 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 से इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√5। अगर ये वाला पार्ट 0 से इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2√5 और साथ में √5। ये दो हमारे रूट्स आ रहे हैं।